हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। इसको और सिंपल वर्ड में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जो हमने फूड खाया है उसको ब्रेक कर, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को निकालना, यही क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। तो इसीलिए हम जो ब्रीथ करते हैं हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है ना हमेशा। तो ऑक्सीजन यही काम करता है हमारी बॉडी में जाके, जो हमने फूड खाया और वो डाइजेस्टेड फूड हमारी जो बॉडी में स्टोर है उसमें से एनर्जी तभी मिलेगी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। इसीलिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस को अगर ह्यूमन बींग्स के लिए हम देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक तो होता है, एक कैटेगरी हो जाती है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ब्रीदिंग का और सेकेंड पार्ट हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ब्रीदिंग के दो पार्ट हो सकते हैं, है ना। इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक मिनट, हाँ, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेल में जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर को अपने अंदर इनटेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, जब हम जिस एयर को हम इनटेक करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और जिसको हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस जिसमें हम इनटेक और एक्सहेल एयर का या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स तक क्या पहुंच जाता है? ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और लंग्स में हमारे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एल्वेलाई। एल्वेलाई में ही ढेर सारे ब्लड वेसल्स अटैच्ड होते हैं, है ना। ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो वहां से लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं लंग्स में। तो ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ठीक है, तो इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो सबसे पहले एयर कहाँ जाती है? हमारी नोस्ट्रिल में जाती है, नेजल पासेज, उसके बाद फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाइप है फूड के लिए भी और ये एयर के लिए भी, है ना। उसके बाद लैरिंग्स में जाता है जहां पर हमारा वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाती है एयर। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, है ना। अब यहां पर ये ब्रोंकाई का ये कौन सा पार्ट है? ये लंग्स का पार्ट है। लंग्स में एंटर होता है जिसमें ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में आते हैं और ब्रोंकियोल्स लास्ट में जाके ब्रोंकियोल्स पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वेलाई। वहीं पर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज ढेर सारी प्रेजेंट होती हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं। कहां पर? लंग्स में। और फिर उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम एक्सहेल कर देते हैं। तो ये हो जाता है एक्सटर्नल प्रोसेस या ब्रीदिंग का प्रोसेस। ठीक, इसके थ्रू अब ब्लड के पास ऑक्सीजन पहुंच गई। ब्लड क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा देगा जहां पर डाइजेस्टेड फूड स्टोर है, जिसको ब्रेक करके एनर्जी को निकालना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि अब यहां पर जो भी प्रोसेस होगा ये सेल्स में होगा, है ना। यहां पर ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा था, एक्सटर्नली हो रहा था, तो ये हमने अलग पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट आ जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच गया है और डाइजेस्टेड फूड भी सेल्स में प्रेजेंट है, अब उस केस में क्या होता है आइए समझते हैं। अब
ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, उसमें जो डाइजेस्टेड सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोला जाता है क्या? वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है ये सबसे पहला स्टेप होता है कौन सा? कि ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो जाता है? पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है ना? ग्लूकोज क्या हो जाता है? पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ब्रेकडाउन होके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। यहां पर दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स तीन तरीके से आगे चल के ब्रेक हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है इसका? जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ना? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब फूड से एनर्जी को रिलीज कराया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस सिर्फ कहां पर होती है? ये ईस्ट में होती है। ईस्ट एक फंगस है ना? फंगस सेल है जिसके अंदर एनारोबिक का ये रेस्पिरेशन होता है, और ये होता है कहां पर? ईस्ट सेल के अंदर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में बनता है क्या? इस पाइरूवेट से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और प्लस एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया उस केस में जब ऑक्सीजन नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? इस तरीके से इस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है। और अगला केस क्या है? जब ऑक्सीजन जितनी अमाउंट में चाहिए होता है उतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर कौन सी कंडीशन है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारी मसल सेल्स में होता है जब हम मतलब दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, काफी ज्यादा हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं हम लोग, है ना? क्यों लेने लगते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी में चाहिए होगा ज्यादा ऑक्सीजन, इसीलिए हम ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। अब जब मान लीजिए हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो जितना एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होगा, है ना, उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ये एनर्जी कहां से लेने की कोशिश करेंगे? जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में स्टोर है, उससे एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें से एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन जब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो ये मसल सेल्स में हमारे क्या होता है? ये जो पाइरूवेट है वो टूट जाता है, किस में? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं, और कुछ टाइम बाद, है ना, वो अपने आप ठीक हो जाता है, या उस पर आप हॉट वाटर बाथ वगैरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, है ना? तो ये प्रोसेस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये मसल सेल्स में होता है। और अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है, ये जो नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट का, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें पाइरूवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, है ना। और ये वाला जो प्रोसेस है ये ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी थर्ड वाले प्रोसेस से रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें हम जब हम ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को
एक छोटे छोटे बंडल्स में स्टोर कर लेती है हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं एटीपी। उस एनर्जी से छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एटीपी के, जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उस एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है और हम उस एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। सिंपल वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ही सिंपल। और ये जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, या आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।